गया जिला में महिला उत्पीड़न का मामला, पति पर दूसरी शादी कर पत्नी व बच्चों को घर से निकालने का आरोप। कोंच थाना क्षेत्र के निहुरा गांव की रहने वाली रूबी कुमारी अपने पति सोनू कुमार के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने गुप्त तरीके से अपनी चचेरी भौजाई सुमन कुमारी से शादी कर ली। इसके बाद उसने रूबी और उसके 2 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। परिवार वालों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो सोनू कुमार अपनी भौजाई और मां को लेकर फरार हो गया। इस संबंध में रूबी कुमारी ने महिला थाना गया में मामला दर्ज कराया है। थाना कांड संख्या 27/25 के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन पीड़िता का कहना है कि लगातार फरियाद करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रूबी ने ये भी आरोप लगाया कि उसका पति उसे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। न्याय की आस में रूबी कुमारी दर दर की ठोकरें खा रही है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। लड़ाई नहीं कर लगे फिर घर चल के ले होती करे सोच के रखिए कि कहां ही आई मांगती के कुछ कर ले ए हटा दे झगड़ा करना है अगर तू का बात अपन वीडियो दिखाया इस मोबाइल में, मैंने दोनों के वीडियो बनाया था, सामने सामने सिंदूर दे रहा था तो वो दिखाया। तो फिर ओकर बाद में फिर अति केस हुआ चंदौती थाना से। फिर हमको भाई हमको घर में ताला बंद करके महिला थाना, हाँ महिला थाना हमको काटे आगे तो कोच में ले गया हमको भाई, मैंने हाथ धैले तो कोच में ले गया हाथ धैले तो फिर ओकर बाद में फिर वहाँ कोच में गया तो फिर केस नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया कि फोटो नहीं है अथी नहीं है तो कैसे हम एक्शन ले सकते हैं। तब फिर वहाँ से नहीं लिया तब फिर ओकर बाद में फिर वहाँ गया तो चंदौती थाना में केस किया, FIR किया। सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। पिता का नाम क्या है उनका? स्वर्गीय विमल देव मिस्त्री। कौन सा गांव के हैं आप? नेहुरा गांव के। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? प्रखंड टेकारी प्रखंड में पड़ता है। हाँ। गया जिला का। हाँ। कौन सा थाना पड़ता है? कोच थाना पड़ता है। कोच थाना पड़ता है। हाँ। तो फिर ओकर बाद में वहाँ से नहीं एक्शन लिया तो महिला थाना में लिया तो FIR हुआ। तो महिला थाना में भी 4-5 महीना केस कैला हुआ तब पर भी कागज नहीं यही अभी रखले है, खाली घूस ले के सब बैठल है और कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहा है। अब बोलते हैं तो कहते हैं कि एगो तोरे वो केस है और सबके केस नहीं हो रहा है से कि बड़ी परेशान रहते हैं से बोला। अब फिर ओकर बाद में बोला कि चाहे जे भी हो जाए, चाहे एकरा में हम जान जाए तो जाए लेकिन ओकरा रखबे तो रखबे, चाहे जेल न जाए पड़े। हाँ चाहे मुरी चाहे जे भी कट जाए लेकिन इनके साथ ही संबंध है इनका। जब मैंने हमको एक सटले घरवा है बगल में दोनों के तो छत पर बहुत पहले से भी संबंध बनते आ रहा होगा। 2-4 महीना से संबंध था उसको। अब पहले ही से उसको घरवा महादीपुर है तो हमको से बहाना कर देता था कि जा रही हुई थी मैंने ऐसी करता ओकरा जाके लड़कियां ही समझ करित रहता था वो ओकरा लड़कियां जोड़े जाके हित के बहाना अथी करके जाता था। तब फिर ओकर बाद में बोला कि अथी कुछ कहला फिर ओकर बाद में बोला कि चाहे जे भी हो जाए लेकिन हम उसको रखेंगे तो रखेंगे। और हमको सच बोला है ना कि अथी का करबा ही अब गलती कर देवे कर लाऊ तब गलती के तू ही ना महसूस करबे से बेटी हो तो ना तो आपके साथ बोलते हैं कि साथ अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ कि का करबा ही अब गलती के महसूस करबे से बेटी हो तो ना तो ओकरा ऑपरेशन करा देबो उसे सब दौलत तोरे बेटन के दोनों के ना होता से बोला है हमको साथ। तब फिर ओकर बाद में बोला कि अथी भाईसुर था ना तो बोला ना कि उसको रखेगा ना हम इसको छेड़छाड़ करेंगे और दीवार कूद 3 बार हमको छेड़खानी किया है। भाईसुर उसको है जो पति पहले FIR कल 19/5 के FIR। हाँ प्रशासन से कुछ इस तरह का बात
कहा गया है आप लोग को? हाँ सब कहा गया है, सारा बात किए। कोई एक्शन नहीं ले रहे? हाँ कोई एक्शन क्या नहीं चाह ले रही हैं आप? हाँ? क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसको हम नहीं रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि उनके साथ हो? हाँ वो लड़की के हम नहीं रखना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। भैया 2 बच्चे हैं, हम FIR चंदौती महिला थाना में केस किए, उसका बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 19/5 के हम केस किए हैं। उसका काम आखिर प्रशासन को आपने FIR किया तो यहाँ SP ऑफिस पहुँचने का कारण क्या है? कारण यही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। हम सोचे SP थाना द्वारा सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो SP सर पास आया तो फिर भी मतलब कि वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा। सब मिले हुए यहाँ हैं। पर आप आवेदन कहाँ दिए हैं? SP सर के पास दिए। SP सर को दिए। SP सर क्या बोले? SP सर कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। तो SP आज दिए हैं आवेदन? नहीं, कब दिए हैं? 2 महीना हो आवेदन गया। भी बहुत पहले दिए थे। हाँ, लगभग कोई 16 सुनवाई नहीं हो रहा। नहीं 16/5 के लगभग दिए हैं। 16/5 को दिए थे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हमारा बहन के जबरदस्ती वो लोग मिल के, सास मीना देवी जबरदस्ती शादी अपना गोतनी से चचेरी करवाई है, और जानबूझ के कि 2 बच्चे हैं, और बोली कि तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे हमारा बहन के, रूबी देवी के। अच्छा, जो जिनसे शादी हुआ है वो मतलब पहले कैसा रिलेशन था? कितना साल हो चुका है शादी को? उसका शादी करना 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल में संबंध इस तरह करने चाहिए, दूसरा शादी मतलब क्या मामला क्या था? मामला कब से गड़बड़ चल रहा था हम लोग को पता नहीं था। 2-4 महीना पहले से पता चला कि शिवरात्रि में इन लोग चुपे से छल से शादी करके गांव में लाया, तो गांव वाला हल्ला कर दिया कि शादी किया हुआ है तुम्हारा अथी बहनों, शादी कर लिया हमारा पत्नी से। छोटू कुमार फोन करके बोला हमको, और 2 दिन गांव में रखा है, इसीलिए गांव वाला हल्ला कर दिया कि शादी करके यहाँ लाया है। वीडियो शराब पीकर वीडियो सब पूरा गांव वाला के दिखाया, और सबको हल्ला किया, तो जान गया वो शादी कर लिया है हकीकत में इब्राहिम मंदिर में। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ चापू, पोस्ट कुड़मा, थाना गोह, जिला औरंगाबाद, बिहार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको हार्दिक अभिनंदन, आप लोग के भी स्वागत। हम ये शोधू और रूबी ये हमारे ही समाज के हैं, और हम समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। विनोद शर्मा हमको नाम हुआ। चापुक के रहने वाली है रूबी देवी, इसका नैहर चापुक हुआ। चापुक के मुखिया जी हैं अशोक शर्मा जी। वो हमारे पास लेकर के टेकारी में आए कि विनोद जी आपके प्रखंड विधानसभा का मामला है, थोड़ा सा देख लीजिए। हम इस पे संज्ञान लिए और कोशिश किए कि हम लोग बेहतर समाज कर दें। कोच में मीटिंग रखे, मीटिंग में सोनू के दादाजी को बुलाया, जो अभी देखिए वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, तो इनसे हम आग्रह किए कि इस तरह से आपका पोता अपनी पत्नी को, जिसका दूदू को बेटा है, हम लोग को हृदय जो है कि देख करके एकदम कलप जाता है कि बताइए कोई ऐसा भी माँ होगी जो अपने पोते का तिरस्कार करके और अपना बेटा को जो है लेकर के कहीं दूसरे जगह एडजस्ट हो गई है, और अपनी पुतोहू को, रूबी देवी को, माने फटेहाल स्थिति में छोड़ करके चली गई है। एक अबला नारी बेचारी क्या कर सकती है? कहाँ से, नहीं खाने का उसके पास में है, न दवाई का खर्चा है, न कपड़ा लता, सारा चीज के लिए वो बिलख रही है। हम लोग समाज से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हम लोग को न्याय, हमको न्याय चाहिए। मैंने इस तरह से कर रहा, पोता कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है पुतोह के, तो आप इसको कम से कम सपोर्ट कीजिए और उसको खाने, रहने और पढ़ाई, बाल बच्चा खर्चा दीजिए। हम लोग आग्रह किए थे कि दीजिए, और इनको पेंशन भी मिलता है, 25,000 पेंशन मिलता है। हम लोग कहे थे कि 5,000 रुपया आप इसको प्रति माह दीजिए, ताकि इसका भरण पोषण जो है जीवन यापन बढ़िया से कर सके। इन्होंने हामी भी भरी, बाद में क्या किए ये अभी यहाँ पे हैं, पूछ लीजिएगा। तो यही स्थिति है।
इस तरह का जो स्थिति काफी दयनीय स्थिति है। आखिर समाज में इस तरह से घटना होता है और छोड़ देता है अपना परिवार को, और वही परिवार एक दिन चाहे तो जो है सो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाती है, या फिर जो है सो कि वेश्यावृत्ति पर उतर जाता है। तो ये समाज परिवार जो है सो कि चाहता है कि हमारा परिवार जो है सो कि इस धंधा में उतर जाए। कितना बड़ा ये निंदनीय घटना है। इसको हम लोग जो है सो कि समाज निर्णय लिए हैं कि इसको छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ के भी लाना पड़े तो हम लोग लाएंगे। अगला बैठक में जिसको हम लोग बुलाने के लिए 28 तारीख को हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं, पुनः जो है कि उसको बुलावा देंगे, और नहीं आएगा तो फिर पकड़ के भी हम लोग ला करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी नजर में कानूनी कार्रवाई कहाँ तक गिनती गई है आवेदन के तौर पर? देखिए, ये महिला एक लाचार और विवश महिला है। इसका नैहर भी जो है से परिवार भी एकदम गरीब है। मैंने विशेष देख रहे हैं कि अभी जो लड़का धीरज अभी हमको फोन किया था, ये मजदूर आदमी है, कमाता है तब इसका घर चलता है। कोई नैहर में भी जो है से बड़का परिवार नहीं है, लैंड प्रॉपर्टी वाला नहीं है। तो ये भाई के लेकर के रूबी देवी जो है से कि पटना भी महिला आयोग में गई, शिकायत किया, कंप्लेन किया और न्याय की मांग किया। गया में महिला आयोग में गई, थाना में गई, कहीं से इसको सब बहला फुसला देता है कि ठीक है चलो हम आते हैं, 15 दिन में कार्रवाई कर देंगे, 10 दिन में। लेकिन ये सरकार, बिहार सरकार अभी वर्तमान के जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो है कि हमारा 0 टॉलरेंस से सारा समस्या हल हो रहा है, 0 टॉलरेंस के माध्यम से। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि ये सरकार खाली कागजी सरकार है, कुछ करती नहीं है, केवल कागज पर जो है फार्मूला बना करके। और ऐसे गरीब परिवार न जाने कितनों होंगे बिहार में जो इस स्थिति में घूम रहे होंगे। आप लोग को हम बधाई देना चाहते हैं, शाबाशी देना चाहते हैं कि आज इस गांव में, सुदूर इलाके में आ करके और रूबी देवी से बाइट ले रहे हैं, हमसे बाइट ले रहे हैं। ये समस्या को आप लोग उजागर कर रहे हैं, प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे समस्या पे कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये छोटा समस्या एक दिन बड़ा रूप लेगा और रोड पे आंदोलन के लिए लोग उतारू होते हैं। विनोद शर्मा, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला संगठन गया, और बढ़ई विश्वकर्मा महासंघ के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष